satisfying power of commodity. इतना ही नहीं, मैंने तुमको बताया था capacity of commodity which satisfy human want is known as what? Utility. मानते हो बात? सबसे पहला types of utility में सबसे पहला type is that is nothing but what we call it as form utility. क्या बोलोगे हम लोग? Form utility. Now the question arises, sir, what is form utility? ध्यान से सुनो, form utility क्या है? Form utility is created due to change in shape or structure of an existing material. Let's take example simple. कोई भी existing material का आप shape change कर रहे हो, बराबर, या structure change कर रहे हो, और इससे कुछ और चीज बन रहा है, और वो चीज आपको utility provide कर रहा है. जैसे कि मैं example दूं, लकड़ा, वुड से तुम क्या बना सकते हो बताओ ना, जिससे तुमको यूटिलिटी मिल सकता है, जरा बताओ. चेयर बना सकते हैं हम, चेयर के साथ साथ टेबल बना सकते हैं, ये सारा चीज हमको यूटिलिटी प्रोवाइड करता है. मानते हो? सो व्हाट इज फॉर्म यूटिलिटी? बेसिकली सिंपल बात है, चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी. एनी डाउट्स? पक्का सबका डाउट क्लियर है? हाँ स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, वापस मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, वापस मैं बता रहा हूं. क्या बताया मैंने तुम लोग को? एक ही चीज, सिंपल बात है, यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन शेप or structure of an existing material, it is called form utility. Any doubts? पक्का सबका डाउट क्लियर है? अच्छा, दूसरा एक और एग्जांपल दूं, सिंपल एग्जांपल है. क्ले देखा है? क्ले, क्ले से आप क्या बनाते हो? अलग अलग स्टैचू, छोटा छोटा, बराबर, डायनासोर, एनिमल्स, कुछ ना कुछ तो बनाते हो ना, बर्ड वर्ड, उससे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? फॉर्म यूटिलिटी. So basically what is form utility? Form utility is when utility is created due to change in shape or structure of an existing material. It is called what? Form utility. Any doubts? बढ़ू आगे में आगे. Next, जैसा form utility है वैसा एक और utility है students, that is nothing but place utility. क्या बोलोगे अब? Place utility. Now the question arises, sir, what is place utility? Simple, हाँ, simple. Place utility कब create होता है मालूम है? जब कोई commodity को हम एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं और तब जाके उसका यूटिलिटी बढ़ता है, वो चीज को हम लोग बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी. जैसे कि सिंपल क्वेश्चन है मेरा, सिंपल क्वेश्चन है, आम देखा है? आम, मैंगोस, मैंगोस का यूटिलिटी फार्म में ज्यादा है कि उसको अपन ट्रैवल करके दुकान में लेके जाएंगे सिटी में, उधर उसका यूटिलिटी ज्यादा है? कहां यूटिलिटी ज्यादा है जरा बताओ ना. मैंगोस का यूटिलिटी फार्म में ज्यादा है कि उसको हम ट्रैवल करके टेम्पो में भर के सिटी में जब लेके जाते हैं, मार्केट में जब बेचते हैं, वहां उसका यूटिलिटी ज्यादा है? ऑफ कोर्स सिटी में ज्यादा है. सो याद रखना स्टूडेंट्स हमेशा एक चीज, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स व्हाट? प्लेस यूटिलिटी. ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स व्हाट? प्लेस यूटिलिटी. सो इट इज क्रिएटेड, याद रखना, प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन फ्रॉम प्लेस ऑफ प्लेंटी टू द प्लेस ऑफ स्केर्सिटी. याद रखना. सो व्हाट इज बेसिकली प्लेस यूटिलिटी? सिंपल, मैंने एग्जांपल दिया, आम का यूटिलिटी फार्म में ज्यादा है कि सिटी में ज्यादा है? सिटी में ज्यादा है. अच्छा, ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कौन करता है वहां पे? ट्रांसपोर्ट करता है. सो हु क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी? ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. एनी डाउट्स? सो सबसे पहला हमने क्या बताया था? फॉर्म यूटिलिटी. शेप वेप चेंज करके हम नया शेप लेके आ रहे, नया चीज बना रहे, उससे हमको यूटिलिटी मिल रहा है, वो चीज को हमने बोला फॉर्म यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी मींस अ commodity increases due to utility of commodity increases due to change in its place. It is called as what? Place utility. Third is nothing but service. Service utility means, याद रखना, service utility means a service utility arises when personal services are rendered by various professionals. जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुम्हारा इलाज करते कि नहीं, बराबर ना? मतलब डॉक्टर ने तुमको क्या दिया? सर्विस दिया, उसको हम बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी. अच्छा, तुम एक एग्जांपल दो, जैसा डॉक्टर का मैंने एग्जांपल दिया वैसा तुम लोग एक एग्जांपल दो. चलो बताओ, डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज करते हैं डॉक्टर, उसने अपना सर्विस दे दिया, सीए, ऑफ कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. वैसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूं, लॉयर. लॉयर के साथ साथ एक और एग्जांपल देता हूं, टीचर. आज तुम पढ़ रहे हो, मेरे पास आए हो, मैं सर्विस दे रहा हूं, क्या हो गया ये? सर्विस यूटिलिटी. सो हमने 3 यूटिलिटी पढ़ा. फर्स्ट वन क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट वन सबको मालूम है क्या पढ़ा हम लोग ने? कौन सा यूटिलिटी पढ़ा? बताओ बताओ बताओ. फर्स्ट वन इज फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड वन इज प्लेस यूटिलिटी, थर्ड वन इज सर्विस यूटिलिटी. चलो मेरे को बताओ, डैश क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. क्या एग्जांपल, क्या आंसर, क्या? डैश क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. बोलो 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 आंसर. ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. ब्यूटीफुल, याद रहेगा पक्का. जाओ नेक्स्ट. नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी. ध्यान से सुनो, टाइम यूटिलिटी क्या है? When the utility of commodity increases with a change in its time of utilization, it is called the time utility. क्या बोला मैंने? When utility of commodity increases with a change in its time of utilization,
इट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। कोई मेरे को बता सकता है टाइम यूटिलिटी का एग्जांपल? बताओ 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 बताओ, कोई एग्जांपल दे सकते हैं मेरे को? बोलो बोलो बोलो। वेयर हाउस ब्यूटीफुल एग्जांपल है टाइम यूटिलिटी का। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आज के डेट में कोविड में सबसे ज्यादा किस चीज का यूज हो रहा है? हम बाहर से मंगा रहे, जो सैनिटाइजर मास्क तो है, हम एक और चीज मंगा रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बराबर ना? तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या क्रिएट कर रहे हैं? टाइम यूटिलिटी। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल देता हूं, अम्ब्रेला एंड रेनकोट। साल भर कोई पहन के घूमते क्या पागल जैसा? नहीं, बराबर ना? रेनकोट हैज ग्रेटर यूटिलिटी ड्यूरिंग रेनी सीजन देन इन विंटर। मानते हो बात सब लोग? वैसे दूसरा एक और एग्जांपल दिया था मैंने ऑक्सीजन का। तीसरा एग्जांपल, ब्लड डोनेशन हैज टाइम यूटिलिटी। मालूम है सबको, ब्लड डोनेट किया, लेकिन टाइम यूटिलिटी कब है? जब किसी को रिक्वायरमेंट है, वो टाइम पे कोई मरता रहेगा, उसको खून चाहिए, तब टाइम यूटिलिटी क्रिएट होता है। याद रहेगा पक्का? सो हमने कितना एग्जांपल दिया स्टूडेंट? सबको मालूम है, चार यूटिलिटी का टाइप पढ़ा हमने। सबसे पहला दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। यस, ऑक्सीजन सिलेंडर क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। आज ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, राइट? ऑक्सीजन सिलेंडर्स का। नेक्स्ट प्लेस यूटिलिटी हमने बताया था। थर्ड हमने बताया था सर्विस यूटिलिटी। फोर्थ हम क्या पढ़ रहे हैं? दैट इज टाइम यूटिलिटी। याद रहेगा पक्का? तो सबसे पहला फॉर्म यूटिलिटी में क्या बताया था मैंने? शेप चेंज करके नया कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस मतलब एक जगह से दूसरा जगह पे उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, बराबर? सर्विस यूटिलिटी में कोई सर्विस रेंडर कर रहा है हमको, उससे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? सर्विस यूटिलिटी। एंड लास्ट वन मैंने क्या बताया था तुमको? टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मैंने एक और चीज बताया था, टाइम यूटिलिटी मींस व्हाट? कमोडिटी इंक्रीजेस, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी, बराबर? फोर्थ हो गया। फिफ्थ, knowledge utility. Now the question arises, sir, what do you mean by knowledge utility? Simple, when consumer acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. जरा मेरे को बताओ ना, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका नॉलेज आने से नॉलेज यूटिलिटी गेन होता है? बताओ। कंप्यूटर, ब्यूटीफुल। मोबाइल फोन्स, बताओ, बराबर ना? राइट? So students, example simple है, mobile phone, computer. So utility of a mobile phone or a computer increases when person knows about its various functions. याद रखना। Any doubts? Simple है, पक्का 101%। तो हमने टोटल कितना पढ़ा हमने स्टूडेंट्स? 5 पढ़ा। सबसे पहला कौन सा था? फॉर्म यूटिलिटी। सेकेंड वन प्लेस यूटिलिटी। थर्ड वन सर्विस यूटिलिटी। फोर्थ वन टाइम यूटिलिटी। फिफ्थ वन मैंने क्या बताया? नॉलेज यूटिलिटी। एंड लास्ट याद रखना, पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन मतलब किसी के पास वो चीज का पोजेशन है, मतलब पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस when the ownership of goods is transferred from one person to another. सिंपल है, कोई भी सब्जी मंडी या फ्रूट, उसका यूटिलिटी होलसेलर के पास ज्यादा है कि रिटेलर के पास रहेगा तो ज्यादा है? जरा बताओ ना, बताओ। कोई भी गुड्स उसका पोजीशन होलसेलर के पास ज्यादा है कि रिटेलर के पास? रिटेलर। अच्छा अभी बताओ, रिटेलर के पास ज्यादा रहेगा तो उसका यूटिलिटी है कि कस्टमर के पास ज्यादा रहेगा तो उसका यूटिलिटी है? बताओ। कस्टमर। सो ऑफ कोर्स याद रखना स्टूडेंट्स, पोजीशन यूटिलिटी बढ़ते जाते हैं होलसेलर से जब रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर से जब कस्टमर के पास जाते हैं। अगर फ्रूट वाले के पास फ्रूट वो बचा के रखा, किसी को बेचा ही नहीं, तो उसका यूटिलिटी पोजेस होगा क्या? नहीं। सो पोजीशन यूटिलिटी जब रिटेलर से वो जाते हैं कस्टमर के पास, तो उसका यूटिलिटी बढ़ते जाते हैं। याद रहेगा पक्का? 101%। तो हम लोग ने कितना यूटिलिटी पढ़ा? टोटल 6 यूटिलिटी पढ़ा। सबसे पहला, चलो बताओ मेरे को, फॉर्म। सबसे पहला कौन सा यूटिलिटी था? जल्दी सबका आंसर आना चाहिए, मेरे को आंसर आ नहीं रहे सबका। सबसे पहला कौन सा था? सब लोग आंसर। फॉर्म के बाद दूसरा कौन सा था स्टूडेंट्स? फॉर्म के बाद दूसरा कौन सा था? बताओ। प्लेस, क्या बात है? प्लेस के बाद तीसरा सर्विस यूटिलिटी। क्या बोलेगा? सर्विस के बाद नेक्स्ट टाइम। सब लोग आंसर। एक लेट लतीफ धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। टाइम के बाद नॉलेज के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पोजेशन के बाद क्या बताया था मैंने? कुछ नहीं बताया था। चलो मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोग को फॉर्म यूटिलिटी में। किसका एग्जांपल दिया था? वुड का एग्जांपल दिया था, बराबर ना? अच्छा चलो मेरे को बताओ, मैंने तुम लोग को प्लेस यूटिलिटी में किसका एग्जांपल दिया था? ट्रांसपोर्ट, ब्यूटीफुल ट्रांसपोर्ट। उसके बाद मैंने तुम लोग को किसका एग्जांपल दिया था? सर्विस यूटिलिटी में किसका एग्जांपल दिया था?
सीए, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद टाइम यूटिलिटी में किसका एग्जाम्पल दिया था? टाइम यूटिलिटी, वेयर हाउस, अम्ब्रेला, ऑक्सीजन, ब्यूटीफुल, क्या बात है क्या बात है। उसके बाद मैंने तुम लोग को फिफ्थ वाला कौन सा पॉइंट समझाया था? फिफ्थ वन कौन सा पॉइंट था स्टूडेंट्स? बताओ जल्दी 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 जल्दी। नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी में कोई भी पर्सन कोई भी चीज का नॉलेज गेन करते हैं उसका यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप। लास्ट वन मैंने किस चीज के बारे में बताया था? पोजेशन यूटिलिटी। व्हाट इज पोजेशन यूटिलिटी? पोजेशन यूटिलिटी मतलब वो यूटिलिटी जिससे ओनरशिप ट्रांसफर होने से आता है। सबको मालूम है ओनरशिप ट्रांसफर, रिटेलर के पास कमोडिटी रहेगा तो ज्यादा यूटिलिटी, कस्टमर के पास कस्टमर, उसको हम बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। एनी डाउट्स? पक्का 101%। सुनो अभी टाइप्स लिख के ले लो। एक कोडिंग है, कोडिंग अपने पास ही रखो प्लीज, दिमाग मत लगाओ, याद रखना कोडिंग दे रहा हूं, ध्यान से लिख के रखना, कोई किसको बताएगा नहीं। कोडिंग अपने पास तुम्हारे याद के लिए रखा है। 4 प्लेस से टाइम एंड नॉलेज पोजेस होता है, लिखो उधर। 4 प्लेस से टाइम एंड नॉलेज पोजेस होता है, दिमाग मत लगाओ, लिखो चुपचाप। 4 फॉर फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस का प्ले फॉर प्लेस यूटिलिटी, से फॉर सर्विस यूटिलिटी, टाइम फॉर टाइम यूटिलिटी, नॉलेज फॉर नॉलेज यूटिलिटी, पोजेस फॉर पोजेशन यूटिलिटी। अपने पास ही रखो प्लीज, हंसो मत, दांत मत दिखाओ अपना, घर वालों को बताओ मत ये सब, खुद तो खाओगे मेरे को भी खिलाओगे। घर वाले यहाँ आएगा तो मैं बोलेगा फॉर बोला था, आपका बच्चा ज्यादा दिमाग लगा रहा है, मैंने नहीं। ठीक है लिख लो जल्दी, मजाक कर रहा हूं, लिखो जल्दी फटाफट। 4 प्लेस से टाइम एंड नॉलेज पोजेस होता है, याद रहेगा ना ये सब कोडिंग? यस और नो? अरे बोलो। सबको? गुड। पूरा लिखो हाँ फटाफट। डन? सबने लिखा? किसी दोस्त से भी मत शेयर करना, ये कोडिंग अपने पास ही रखना, ठीक है? सब कोडिंग्स जो भी दूंगा याद रखने के लिए आंसर। ऑल सेट? बढ़ू आगे? और कौन बनाएगा बेटा, मैं ही बनाएगा ना। लिख लिया सबने? आगे बढ़ू? सब लिख लिया? बढ़ते आगे हम लोग। चलो नेक्स्ट, बुक में हेडिंग डालो। नेक्स्ट, बुक में हेडिंग डालो। नेक्स्ट, if commodity creates time utility it means it removes difficult time, of course। सानिया? yes। चलो बुक में हेडिंग डालो, टोटल यूटिलिटी फटाफट। डन हो गया सबका? चलो अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चलो मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछना, उसका आंसर देखते सबको आते कि नहीं।
मैंने बताया था कैन यूटिलिटी बी मेजर्ड, यस और नो? क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। क्यों मेजर नहीं कर सकते? मैंने रीजन भी बताया था। क्या बताया था रीजन? बताओ। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, व्हाई? कुछ रीजन था। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, बराबर, हाइपोथेटिकल है, फीलिंग है, बराबर। बट यहां पे टोटल यूटिलिटी जब आ रहा है तो हम लोग अजम्पशन ले रहे हैं कि यूटिलिटी का एक मेजरमेंट ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं यूटाइल्स। क्या बोलते हैं हम लोग? यूटाइल्स। ये टेक्स्ट बुक में कहीं भी मेंशन नहीं किया, मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। टोटल यूटिलिटी को हम इधर मेजरमेंट में ले रहे हैं। हम किस चीज में ले रहे हैं? यूटाइल्स करके। जैसा हम लोग चावल को केजी में लेते हैं, मिल्क को हम लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड, बराबर। वैसे ही यूटिलिटी को हम मेजरमेंट ले रहे हैं, क्या? यूटाइल्स। क्या मेजरमेंट ले रहे हैं? यूटाइल्स। तो अजम्पशन ले रहे हैं हम लोग यूनिट वाइज, ध्यान से सुनना सर। अब क्वेश्चन आएगा सर टोटल यूटिलिटी है क्या? सिंपल है, टोटल यूटिलिटी मींस व्हाट? तुम लोग को एक टेबल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से सुनना, सुनते रहना क्या बोल रहा हूं। टोटल यूटिलिटी मींस, टोटल यूटिलिटी refers to aggregate of utility derived by the consumer from all units of commodity consumed। जितना भी तुम्हारे सामने कमोडिटी है, सबका सब जब तुम कंज्यूम करते हो, उसके बाद जो मजा मिलता है, टोटल मजा, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। अगेन आई एम टेलिंग यू, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू, ध्यान से सुनना, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, मतलब इट रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी derived by a consumer from all units of commodity consumed। Let's take example। तुम्हारे सामने 7 आम रखा है। कितना आम रखा है? 7 आम, 7 मैंगोस। 7 मैंगो, सेम साइज, सेम टेस्ट, सेम कलर, कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब टोटल यूटिलिटी क्या बोलता है मालूम है? ये 7 आम खाने के बाद तुमको जितना टोटल मजा मिलता है ना, टोटल मजा, वो चीज को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? यस और नो? वापस मैं पूछ रहा हूं, किसी को डाउट है? हाँ या ना? बताओ 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 बताओ। नहीं, पक्का ना? सो कोई पूछा व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? सिंपल, 7 आम खा लिया सर, भरपेट मजा आ गया। 7 आम खाने के बाद जो मजा मिला ना, उस चीज को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। चलो एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं, एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं। सिंपल डायग्राम है। ये हमारे मिस्टर बालाजी, एकदम काले काले, ध्यान से सुनो। बाला के सामने टोटल 7 आम रखा है। कितना आम रखा है? 7। बाला खाने जाते पहला आम, बाला खाने जाते फर्स्ट मैंगो, बराबर। अब जब बाला फर्स्ट मैंगो खाने जाता है, नो डाउट उसको टोटल यूटिलिटी मिलता है 10 का मजा। कितने का मजा मिलता है? 10 का। मार्जिनल यूटिलिटी भी उसको कितना मिलता है? 10। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, क्यों है, मत पूछो, बाद में अपने आप समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो, टोटल यूटिलिटी कितना उसको मजा मिला? 10 का, बराबर। अच्छा, बाला मंगाते दूसरा आम, काला बाला, बराबर। बाला जब दूसरा आम मंगाते, स्टूडेंट्स एक सिंपल क्वेश्चन है, बाला जब दूसरा आम मंगाते हैं, मेरा क्वेश्चन है, बाला को उतना ही मजा मिलेगा क्या जितना पहले आम में मिला था? जरा बताओ, उतना ही मजा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्या जितना पहले आम में मिला था? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, बराबर ना? अच्छा बताओ, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा? कम, बराबर ना? अब जब उसने पहला आम खाया था, उसको कितने का मजा मिला था? 10 का। अब दूसरा आम उसने जब खाया था, उसको कितने का एक्स्ट्रा मजा मिला? मान लो स्टूडेंट्स, याद रखना, 8 का। कितने का? 8 का। इसीलिए उसका टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 18। इसलिए पहला जब आम खाया था उसको 10 का मजा मिला था, उसका मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 था। दूसरा आम जब खाया, दोनों आम मिला के कितने का मजा मिला था? 18, 18। मतलब दूसरे आम में उसको कितने का मजा आया था स्टूडेंट्स? 10 का कि 8 का? जरा बताओ ना मेरे को, 10 का कि 8 का? सब लोग आंसर दो तो ही समझेगा। कितना? 8 का। चलो चलो ध्यान से सुनो अभी। अब बाला मंगाते, मेरे को तीसरा आम चाहिए सर, तीसरा। बाला खाते तीसरा। तीसरा आम जब खाते हैं, उसको तीनों आम मिला के 24 का मजा मिलता है। मतलब तीसरे आम में उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितने का मिला? जरा बताओ। ऑफ कोर्स कितने का मिला? 6 का मिला, बराबर ना? चलो बाला मंगाते चौथा आम, हाउरट बाला, बोथ खाने के उसको, बराबर। चौथा आम जब मंगाते स्टूडेंट्स, कितने का मजा मिला? मान में 28, 28। अच्छा जरा मेरे को बताओ ना स्टूडेंट्स, अब कितने का मार्जिनल यूटिलिटी? 4। अच्छा कौन लिखा है कितना खाएगा? हाउरट है बाला, जितना मनते खाएगा। कितने मजा आया? 4, बराबर ना? अच्छा अब बाला मंगाता है पांचवा आम,
अब कितना यूटिलिटी मिलता है उसको टोटल 30, मतलब 5 आम खा के कितने का मजा मिला 30, मतलब 5वें आम में उसको कितने का मजा मिला, कितने का मिला स्टूडेंट्स, सिर्फ 2, बराबर पक्का। अब बाला मंगाते 6वां आम, बराबर। अब जब 6वां आम खाते हैं उसका यूटिलिटी 30 ही रहता है, मतलब बाला को अभी यूटिलिटी मिला क्या स्टूडेंट्स ये आम में, नहीं मिला स्टूडेंट्स, उसको कितना मिला 0। फिर भी जबरदस्ती बाला को उसका मामा बोलते कि नहीं बाला एक और आम खा, मजा ले, गांव में खाने मिलता नहीं है, शहर में आके खा। बाला एक और आम मंगाते 7वां आम, बराबर। अब जब वो 7वां आम खाता है स्टूडेंट्स, याद रखना उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, बताओ ना, बताओ बताओ बताओ। डिससेटिस्फैक्शन। ये डिससेटिस्फैक्शन मतलब 7वां आम खाने से कितने का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, -2। कितने का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, -2। मतलब याद रखना स्टूडेंट, जैसा जैसा आप खाते जाओगे वैसा वैसा आपका यूटिलिटी कम होएगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे तुम फुल्ली सेटिस्फाइड है। अब इससे ज्यादा अगर तुम खाते हैं तो तुमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तुमको क्या मिलता है, डिससेटिस्फैक्शन। क्या मिलता है, डिससेटिस्फैक्शन। सो बेसिकली व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, 7 आम खाने के बाद उसको टोटल यूटिलिटी कितने का मिला, जरा बताओ मेरे को, बताओ बताओ बताओ। 28 का। अगर वो सिर्फ 6 आम खाता, 6 आम खाता तो उसको कितने का टोटल यूटिलिटी मिलता, 30 का मिलता। अब उसने 7वां आम खाया, मतलब 7वां आम खाने के बाद उल्टी किया बाला ने, कि ले उसको अभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, पेट भर गया है, ज्यादा खा लिया औरत ने, अब वो उल्टी किया, उल्टी किया मतलब उसको तब यूटिलिटी कितने का मिला, 28। बट वो जब 6वां आम खाया था तब तक उसका यूटिलिटी कितना था, 30। सो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, सिंपल है, देखो डेफिनेशन क्या है, एग्रीगेट। क्या बोला मैंने, टोटल यूटिलिटी मींस व्हाट, एग्रीगेट, बराबर, एग्रीगेट of utility derived by consumer from all units of consumer, from all units of commodity consumed. Any doubts? यूनिट ऑफ यूटिलिटी मींस यूटाइल्स बेटा, यूटाइल्स हम अभी कंसिडर कर रहे हैं, यूटाइल्स, UTILES। डन, ऑल सेट, पक्का सबका डाउट क्लियर है, यस। यूटिलिटी कैन नेवर बी मेजर्ड, यहां पे हम सिर्फ अजम्पशन ले रहे हैं, मैंने स्टार्ट में बोला था, इसीलिए मैंने तुमको याद दिलाया था, कैन यूटिलिटी बी मेजर्ड, नो, हमने यहां पे अजम्पशन लिया है टोटल यूटिलिटी समझने के लिए, समझ रहे हो कृति, एनी डाउट्स, पक्का डाउट क्लियर है, यस और नो, तो बोलो, सबको समझ में आया। सो कोई पूछा व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, डायग्राम आएगा, रुको, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। पूरा कमोडिटी खाने के बाद जो टोटल मजा मिलता है वो है तुम्हारा टोटल यूटिलिटी। चलो अभी दिमाग में घूमता रहेगा सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो तो समझो, बराबर। बहुत लोग समझ भी गया रहेगा, बहुत लोग नहीं समझ गया रहेगा, मैं बता दो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सिंपल है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। मार्जिनल यूटिलिटी मींस एडिशनल यूटिलिटी। क्या बोला, एडिशनल यूटिलिटी, जो हर प्रोडक्ट खाने में जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिलता ना वो तुम्हारा मार्जिनल है। पहला मैंगो खाया 10 का मजा आया, टोटल यूटिलिटी भी 10 था। दूसरा जब मैंगो खाया कितना एडिशनल मजा मिला, बताओ बताओ, दूसरा जब मैंगो खाया कितने का एडिशनल, तो ये 8 तुम्हारा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। चलो तीसरा मैंगो जब खाया तब कितने का तुम लोग को एडिशनल मजा मिला, 6 का, ये तुम्हारा हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। सो व्हाट इज बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी, सिंपल याद रखने का, एडिशनल यूटिलिटी। क्या बोलोगे, मार्जिनल यूटिलिटी मींस व्हाट, एडिशनल यूटिलिटी, याद रहेगा। सो मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी derived by a consumer from a additional utility unit of commodity consumed. Simple. क्या बोला, marginal utility refers to additional utility derived by a consumer from a additional unit of commodity consumed. बोलना ये चाहता है कि जब एडिशनल यूनिट खाते हैं औरत तब उसको जो एडिशनल मजा मिलता है वो चीज को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सो इन अदर वर्ड्स इट इज द एडिशन मेड बाय लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। सिंपल। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स? तो कोई पूछा मार्जिनल यूटिलिटी मतलब याद रखने का एडिशनल यूटिलिटी, सर ने हमको बोला था जो नया खाने पे जो एडिशनल मजा मिलता है उसको हम बोलते हैं एडिशनल यूटिलिटी। एनी डाउट्स, यस और नो? डाउट है?
है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो, फटाफट फटाफट। सबको समझ में आ रहा है, सबके मगज में जा रहा है, 101%। डन, इजी लग रहा है। यस, यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम जब उल्टी करते हो तो तुम्हारा यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन है कि डिससेटिस्फैक्शन है सानिया? डिससेटिस्फैक्शन है, ऑलवेज नेगेटिव। डाउट क्लियर है सबका? टेबल समझा? अब यही टेबल को अपने को ग्राफ में बनाना है, बराबर। ध्यान से देखो अभी ग्राफ में कैसा बनाते हैं अपन, बहुत सिस्टमैटिकली बनाने के। सुनो अभी, चलो ये टेबल लेके जाते हैं नेक्स्ट उसमें। सुनो अभी, टेबल अपन ने बनाया था, यही सेम टेबल है ना, यस और नो, कि चेंज है टेबल में? यस। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में ग्राफ पढ़ा रहेगा तो, बराबर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है, उधर तुम लोग के पास ग्राफ पेपर हुआ करता था, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना पड़ता था। यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं, नॉर्मल पेपर में ड्रॉ करना है अपने को, जो अपना बुक है ना वही पेपर में अपने को ड्रॉ करना है। ठीक है? अच्छा अब मैं बता दो तुमको क्या है, कैसा बनाना है। सबसे पहला ड्रॉ करना है डायग्राम, देखो क्या है। एक आ गया एक्स एक्सिस, दूसरा आ गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं नीचे वाले को, राइट। वर्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग? वाई एक्सिस, बराबर। एक्स एक्सिस नीचे का जो है 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हो, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मैंगोस। क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मैंगोस। अब ये 0 से 2 4 6 8 10 लेफ्ट हैंड साइड में दिखता रहेगा 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ये हमारा क्या हो गया मालूम है? वाई एक्सिस में हमने मार्क किया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब मेरे को बताओ, मेरे को बताओ सिंपल, पहला मैंगो जब खाया वो टाइम पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, जरा बताओ ना। 10, मतलब दोनों का पॉइंट सेम एक ही जगह पे आएगा, बराबर ना। तो फर्स्ट मैंगो जब खाया, फर्स्ट मैंगो जब खाया तो तुम्हारा 10 इधर है, तो समवेयर अराउंड पॉइंट अगर मैं मार्क करूं तो दिख रहा है पॉइंट सेम जगह पे, यस और नो, बराबर, बराबर ना। चलो पहला सिर्फ टोटल यूटिलिटी मार्क करते। अच्छा दूसरा जब मैंगो खाया वो टाइम पे कितना टोटल यूटिलिटी मजा आया, जरा बताओ। 18, तो पॉइंट किधर आएगा? 18 में आया, 18 में, यस और नो, बराबर ना, परफेक्ट। अच्छा तीसरा मैंगो जब खाया तब कितने का मजा है? सब लोग आंसर दो। 24 दिख रहा है 24 में, यस और नो, बराबर। चलो पांचवा मैंगो सॉरी चौथा मैंगो जब खाया तब कितने का मजा है? 28 दिख रहा है, 28, 4 एंड 28, बराबर है ना। अच्छा फिफ्थ मैंगो खाया जब कितने का मजा है? 30 आ गया, राइट। अच्छा सिक्स्थ मैंगो खाया तो वापस कितने का मजा है? बोलो 30। अच्छा तो सेम जगह पे आएगा पॉइंट, फिफ्थ और सिक्स्थ मैंगो का मार्किंग? नो। हाँ कौन है धैर्य? हाँ कैसा सेम जगह पे बेटा? फिफ्थ मैंगो का 30 और वही सेम चीज कौन से कॉलम में आएगा? और एक 30 सिक्स्थ कॉलम में, दिख रहा है सिक्स्थ कॉलम में। और जब सेवेंथ मैंगो खाया तो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी का कर्व धीरे धीरे नीचे आया, किधर आया स्टूडेंट्स? 28। ये हो गया तुम्हारा टोटल यूटिलिटी, मानते हो? अब इसको ड्रॉ करना है स्केल लेके, बराबर। स्केल लेके तुम एक दूसरे से ड्रॉ करेगा। पहला अपन मार्जिनल यूटिलिटी बना लेते फिर, राइट। अच्छा मेरे को बताओ मार्जिनल यूटिलिटी, पहला मैंगो खाया कितने में मजा आया? कितने में मजा आया? 10 मार्क किया है 10 में पहले ही, बराबर ना। इसलिए टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ आर सेम फर्स्ट यूनिट के टाइम पे, बराबर ना, यस और नो, बराबर। अच्छा दूसरा 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 जब मैंगो खाए कितने का मजा आया स्टूडेंट्स? 8। कौन से कॉलम में आएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ। ब्यूटीफुल, सब लोग आंसर चाहिए मेरे को। 2 में आएगा, बराबर ना। अच्छा थर्ड मैंगो खाया तब कितने का मार्जिनल यूटिलिटी मिला? 6। तो कौन से कॉलम में आएगा? सेकंड में ना, किधर आएगा बोलो? हाँ बोलते बहुत जन, थर्ड में आएगा, बराबर। अच्छा फोर्थ मैंगो खाया तब
फोर्थ मैंगो खाया तब, फोर्थ 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 कितने का कितने का कितने का मजा आया? 4 मार्क कर दिया। अच्छा फिफ्थ मैंगो खाया तब, फिफ्थ मैंगो खाया तब, फिफ्थ मैंगो खाया तब 2, फिफ्थ कॉलम में बना दिया। अच्छा अब देखते हैं कितना जन को मालूम है। सिक्स्थ मैंगो खाया तो उसका पॉइंट किधर आएगा बताओ, किधर आएगा बताओ, बोलो बोलो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक्स एक्सिस पे आएगा सिक्स्थ कॉलम में, बराबर 101%। अच्छा सेवेंथ खाया तो किधर आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, बिलो एक्स एक्सिस और अबव एक्स एक्सिस? नीचे, दैट इज -2, याद रहेगा पक्का। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ, क्या करेंगे हम, ड्रॉ प्रॉपर तरीके से। पहला तुम्हारा स्टार्ट करेंगे हम टोटल यूटिलिटी, कहां से ड्रॉ करेंगे, 10 से। दिखा ये तुम लोग का टोटल यूटिलिटी ड्रॉ, बराबर। वैसे ही सेम हम ड्रॉ करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, दिखा तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी, बराबर। सो ये हो गया तुम्हारा डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलोगे हम, टोटल यूटिलिटी एंड विच यूटिलिटी, मार्जिनल। और वहां पे लास्ट में नेमिंग करने का, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एनी डाउट्स, सबको समझ में आया? ऐसा सब डायग्राम इकोनॉमिक्स, ये तो बहुत बेसिक डायग्राम आज चालू किया। याद रखना नेक्स्ट लेक्चर और भी थोड़ा डिफिकल्ट डायग्राम्स आएगा। ये डायग्राम समझ में आया सबको, यस और नो, बताओ। चलो अभी लिखने स्टार्ट करोगे? यस, ड्रॉ करना है तो क्या मजाक किया इधर मैंने? चलो पहला ये लिखो, ये लिखो, पहला टेबल बना लो फटाफट, जल्दी। लिखना है, लिखना है। डन हो गया सबका? ये लिख के डायग्राम बनाओगे अभी? डन। अच्छा वेट वेट, अच्छा लिखो लिखो लिखो। नहीं वो नहीं लिखना टेक्स्ट बुक में बेटा, सब लिखते बैठोगे तो लेक्चर खत्म नहीं होगा बेटा।
डन। चलो ग्राफ बनाओगे, कैमरा ऑन करके मेरे को दिखाना पड़ेगा ग्राफ सबको। दिख रहे ग्राफ? बनाओ, प्रॉपर तरीके से बनाओ। कैमरा ऑन करने बोलूंगा, जल्दी। लिखा? डन। लाइन ज्वाइन करना है, अच्छे से बनाओ। डन।
डन हुआ? यस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज reduces, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. याद रखना ये दो चीज. ऑल सेट? अच्छा स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, अभी मेरे को जरा एक बात बताओ ना, कौन से कॉलेजेस का एग्जाम्स अभी भी चल रहा है? बिकॉज नेक्स्ट वीक से व्हाट वी आर प्लानिंग इज, आफ्टर वेडनेसडे ऑनवर्ड्स हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मॉर्निंग में लेक्चर्स चलाए. कल से चालू होने वाला है, बाप रे. एक मिनट, आज है ना, आज ग्रुप में नहीं, क्या ग्रुप में एग्जाम का डेट्स सब लोग लिख के मेंशन करो प्लीज. द रीजन इज नेक्स्ट वीक से टाइम टेबल स्टार्ट करना है, राइट? नंबर ऑफ आवर्स लेक्चर्स का बढ़ जाएंगे. सो इवनिंग ही कंफर्टेबल है सबको? चलेगा इवनिंग ही सबको फिलहाल के लिए? इवनिंग कुछ भी नहीं है ना, मतलब अभी फिलहाल के लिए किसी को? तो एक बार तुम्हारा एग्जाम्स हो गया तो मॉर्निंग ही रहेगा, नो डाउट. सो इनिशियली अभी फिलहाल तो इवनिंग ही रहेगा. सो नेक्स्ट वीक भी एक बार एग्जाम होने तक ईज आउट हो जाता है, उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे. सो नेक्स्ट वीक से जो भी लेक्चर रहेगा 2 आवर्स का रहेगा, नो डाउट. प्रथमेश टेंशन लो मत, उसके बाद वाले वीक से मॉर्निंग ही रहेगा. ओनली बिकॉज ऑफ एग्जाम्स हम लोग इवनिंग चला रहे हैं. यस यूनस, नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक इवनिंग रहेगा सिर्फ, बाकी सारे इवनिंग में, मॉर्निंग में रहेंगे लेक्चर्स. एक बार एग्जाम्स खत्म हो गया तो दिन में 2 लेक्चर्स 2.5 घंटे के होंगे, टोटल 5 आवर्स चलेगा. समझे? ऑल सेट? बीके लेक्चर्स भी जल्द होंगे. बीके हम लोग स्टार्ट क्यों नहीं करे? द रीजन कुछ बच्चों का एग्जाम चालू है स्कूल में, फॉर दैट रीजन हम स्टार्ट नहीं कर रहे. एक बार एग्जाम लीज आउट हो जाने दो, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम. ओके, इसके अलावा कुछ डाउट? सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे नहीं जाएंगे. नेक्स्ट लेक्चर आगे नहीं जाएंगे हम, वो हम नेक्स्ट वीक में ही, नेक्स्ट वीक में मेरा 2 लेक्चर रहेगा, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा यूटिलिटी. ठीक है? यस श्रेया, एसपीबी स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी. डन डन डन. हो गया सबका लिख के? यस क्रिश, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे बेटा, टेंशन लो मत. ओके, लिख के हो गया सबका? मुलुंड, विक्रोली, घाटकोपर, चेंबूर, अंधेरी जेबी, अंधेरी डीएन नगर, सबका हो गया लिख के? यस और नो, यस और नो, यस और नो. पक्का? अच्छा, नेक्स्ट वीक 2 घंटे का लेक्चर्स रहेगा, याद रखना. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक. बाय बाय, टेक केयर. आज के लिए बस इतना ही, 2 ही कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डीएमयू पढ़ेंगे. ठीक है? बाय 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 एवरीवन. बाय 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 बाय.